तो देखो ये 14 सवाल, इसमें क्या दे रखा है कि किसी कार के पहिए का व्यास ये दे रखा है इसने, और यदि कार की स्पीड इतनी है 66 किलोमीटर पर घंटा है तो 10 मिनट में पहिए द्वारा कितने चक्कर लगाए जाएंगे। तो देखो ये क्या बोल रहा है कि हाँ 66 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से जा रही है कार, और ये 10 मिनट में कार के पहिए कितने चक्कर लगाएंगे। तो इसे करने के लिए क्या करेंगे हम, इसे करने के लिए हमने क्या करना है कि 10 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी कार। 10 मिनट में चलित दूरी, कार द्वारा चलित दूरी, और बटे पहिए, पहिए द्वारा एक चक्कर में चलित दूरी। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, कार द्वारा ये कि पहिया टोटल कितने चक्कर लगाएगा, यानी कि इसका मतलब ये है कि टोटल कितनी दूरी चली, टोटल कितना दूरी चली कार, और अपॉन एक पहिया, पहिया एक चक्कर में कितनी दूरी लगा, कितनी दूरी तय कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, पहिए द्वारा लगाए गए कुल चक्कर। तो पहिया एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा। तो कोई भी पहिया एक चक्कर में 2πr दूरी तय करेगा। माना ये सड़क है, ये सड़क है जा रहा है, अगर ये घूमेगा, ये क्या कर रहा है, ये पहिया घूम रहा है इधर, यहाँ से इसने यहाँ से चलना प्रारंभ किया, ये चलना प्रारंभ किया, तो एक चक्कर में यही दूरी तो तय करेगा ये यहाँ तक, यानी कि कितनी दूरी तय कर रहा है 2πr। तो यानी कि अगर हम इसे यहाँ से हम काट देंगे इस सर्किल को सीधा, तो ये क्या हो जाएगा, यही हमारा 2πr बन जाएगा। तो यानी कि एक पहिए द्वारा एक चक्कर में चली दूरी कितनी होती है, यानी कोई भी वृत्त द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी क्या हो जाएगी 2πr। तो अब सबसे पहले हमें दे के रखा है, सबसे पहले हमें दे रखा है इसमें r इक्वल टू कितना दे रखा है, यानी कि पहिए का व्यास या पहिए की त्रिज्या, हमें त्रिज्या चाहिए, व्यास से हमें कोई मतलब नहीं है। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 40 सेंटीमीटर, क्योंकि व्यास 80 है। अब इस क्या दे रखी है, समय कितना दे रखा है हमें इसमें समय दे रखा है, समय कितना दे रखा है 10 मिनट। ये 10 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं, सेकंड में लिख सकते हैं, 10 × 60, यानी कि ये इस सेकंड हो गया। ये क्यों हमने सेकंड में क्यों किया, क्योंकि हमें सेंटीमीटर में दे रखे हैं, ये किलोमीटर पर घंटे में दे रखा है, तो हमें ये सेंटीमीटर में ही बदलने पड़ेंगे सब। तो इसे भी हम सेंटीमीटर पर सेकंड में बदलेंगे। तो इसलिए हमने ये भी ये सेकंड में लिया, ये सेंटीमीटर पर सेकंड। तो और हमें क्या दे रखा है, चाल कितनी दे रखी है इसने 66 किलोमीटर पर घंटे। अब ये हमारे पास सेंटीमीटर में, इसे भी हम सेंटीमीटर में बदलेंगे। तो सेंटीमीटर पर सेकंड में बदलने के लिए इसे हम क्या करेंगे 66 मीटर में बदलने की। अब हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर में कितना होता है, 1000 मीटर होता है, और 1 मीटर में कितना होता है 100 सेंटीमीटर होता है। तो हमने क्या किया, इसे सेंटीमीटर बदलने के लिए सबसे पहले तो 1000 से मल्टीप्लाई किया, तो इतना ये तो बदल गया, सेंटीमीटर में बदल गया इतना इतना। अब इसे हम फिर सेकंड में कितने सेंटीमीटर में बदलना चाह रहे हैं, तो 100 से भी मल्टीप्लाई कर दिया हमने इसे। तो ये हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास। अब नीचे क्या है, आवर है, यानी कि घंटे हैं, किलोमीटर पर घंटा। तो अब सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे, नीचे घंटे में बदलने के लिए 60, क्योंकि 1 मीटर 1 घंटे बराबर क्या होता है 60 मिनट, और 1 मिनट में कितना होता है 60 सेकंड। तो ये हो जाएगा, अब हम नीचे घंटे में है तो सेकंड में बदलने के लिए 60 × 60 से, ये तो हो गया मिनट, और ये हो गया सेकंड में बदल दिया हमने। तो ये आ गया हमारे पास इतना सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड है इसकी, यानी कि एक सेकंड में कितनी दूरी तय कर रही है, इतनी दूरी। और इसे सॉल्व कर लो, ये 0 से 0 2 जीरो कट गए हमारे, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, चाल आ गई अब हमारे पास। इसे भी काट लो एक बार 11 बार, तो ये 11 बार कट गया, 11 × 10⁻³ 11 × 10⁻³ अपॉन में कितना है 6। तो ये चाल कितनी आ गई हमारे पास, ये आ गई हमारे पास चाल। अब देखो
ये चाल आ गई। अब हमें क्या निकालना है कि 10 मिनट में हमें सबसे पहले ये निकालना पड़ेगा कि पहिया, ये निकालो पहिया टोटल, पहिया एक चक्कर में कितना किलोमीटर, कितनी कितनी दूरी तय की। ये निकालो कि 10 मिनट में कार ने टोटल कितनी दूरी तय की। तो अब हम क्या निकाल रहे हैं, कार ने 10 मिनट में कितनी दूरी तय की। तो कार द्वारा 10 मिनट में चली दूरी, 10 मिनट या 600 सेकंड में बोल सकते हैं इसे हम। तो हम जानते हैं कि 4 बराबर क्या होता है हमारे पास, 4 बराबर होता है दूरी बटे समय। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुणा समय। तो चाल चाल कितनी है हमारे पास, 11 गुणा 10 की घात 3 अपॉन 6 गुणा समय। तो समय कितना है, यह है 600 सेकेंड। तो ये हो गया। तो कितनी बार करी है, 100 बार। तो ये कितना हो गया, 11 गुणा 2 जीरो, 3 जीरो ये हैं, 2 जीरो ये हैं, तो 10 की घात 5। तो कितना हो गया, चलित दूरी कितना, इतना सेंटीमीटर, क्योंकि हमने सब सेंटीमीटर में बदला है। तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर। तो कार द्वारा इतनी दूरी चल गया ये। अब हम क्या निकालेंगे कि पहिए द्वारा एक चक्कर में चली दूरी। तो पहिए द्वारा एक चक्कर में चली दूरी, एक चक्कर में चली दूरी कितना हो जाएगा ये, एक चक्कर में कितना दूरी चलेगा, तो 2 पाई आर चलेगा। तो 2 पाई आर, तो ये कितना हो जाएगा, 2 पाई आर कितना है, ये 40 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 80 पाई। तो कार द्वारा एक चक्कर में चली दूरी ये हो गया। तो अब हम क्या निकालेंगे कि पहिए द्वारा लगाए गए चक्कर 10 मिनट में। तो पहिए द्वारा 10 मिनट में लगाई गई चक्कर, तो पहिए द्वारा 10 मिनट कितने चक्कर लाएंगे, टोटल चक्कर, टोटल कितना किलोमीटर दूर, कितना किलोमीटर चला, कार कितनी किलोमीटर चली, ये 11 गुणा 10 की घात 5, यानी कि कार चली यानी कि टायर भी चले, बात तो ये है। और तो इतनी कितनी दूरी चली टोटल अपॉन एक चक्कर में कितनी दूरी तय कर रहा है। तो ये था 80 पाई सेंटीमीटर। तो ये हो गया कार, इसे या तो लिख ही दो, कार द्वारा या पहिए द्वारा टोटल चली गई दूरी, कार द्वारा चलित कुल दूरी, चलित 10 मिनट में कुल दूरी में कुल दूरी। अपॉन पहिए द्वारा एक चक्कर में चली दूरी। तो अब देखो कार द्वारा कार कितना चला था, ये चलिए कार 11 गुणा 10 की घात 5 अपॉन पहिए एक चक्कर में कितना चला, 80 पाई। तो ये हो गया हमारे पास। तो अब यहाँ वैल्यू रख दो इसकी, पाई की वैल्यू क्या रखनी है हमने, 22/7। तो 80 और गुणा 22/7। तो ये 7 कहाँ चले जाएगा, ऊपर चले जाएगा। ये था 22/7, इसे हम क्या लिख देंगे, 11 गुणा 10 की घात 5 अपॉन
11 गुणा 10⁵5 गुणा 7 अपॉन 80 गुणा 22। अब जो कट रहा है काट दो। ये कितनी बार कट रहा है? 2 बार कट रहा है, तो कट गया ये। अब इसे हम कैसे इससे 1 10 अलग कर दो। इसे क्या लिख सकते हैं हमने इसमें क्या किया, 1 10 अलग कर दिया इससे, और इसे कर दिया 10⁴ गुणा आ गया 7, क्योंकि हमें नीचे क्या कटाना है, 80 को कटाना है। और 2 से ये कट गया 5 बार, या 1 10 और अलग कर लो इसे, 10⁵3 और 1 10 और अलग कर लिया, 2 पंजे 10, और ये कट गया। तो कितना हो गया ये हो गया हमारे पास 7 गुणा, अब इसको 10⁵3 यानी कि 1000, 10 को 3 बार गुणा करो 1000 आया, अपॉन 3। और ये कितना था, गुणा 5 भी तो था ये वाला 5। तो ये कितनी बार कट रहा है, ये कटेगा 1125 बार कटेगा 8 से। तो कितना हो जाएगा ये 125 गुणा 5 क्या होता है, 625 होता है। ये हो गया 125 गुणा 5, ये होता है 625, गुणा आ गया 7। तो कितना हो गया ये, 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, 3 17, 6 7 42 और 1 43। तो टोटल पहिए ने कितने चक्कर लगाए, यानी कि पहिए द्वारा लगाए गए चक्कर कितने हैं 10 मिनट में, 4375। यही हमें ज्ञात करना था। ये है 5वां सवाल। तो इसने क्या बोल रहा है कि सही उत्तर चुनो, अपने उत्तर का औचित्य भी दीजिए। यदि एक वृत्त का परिमाप क्षेत्रफल के बराबर है, वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल क्या है बराबर है, तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। ये पूछ रहा है ये बस इसमें। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा, अब जब हमने प्रश्न अनुसार दे ही रखा है, जैसे कि तो माना सबसे पहले हम वृत्त की त्रिज्या क्या मान लेते हैं, तो माना वृत्त की त्रिज्या जो हमने सर्किल की रेडियस क्या मान ली, हमने r मान ली। तो अब प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है, प्रश्नानुसार बोल रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या है, वृत्त का परिमाप बराबर है वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का परिमाप क्या होता है हमारे पास 2πr, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr²। तो ये हो गया। अब हमें क्या दिख रहा है, ये पाई से पाई कट रहा है, ये हमें दिख रहा है पाई से पाई कट गया, और एक आर से ये आर भी कट गया। तो कितना हो रहा है हमारे पास 2, और ये कितना बच रहा है हमारे पास आर। तो आर इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, त्रिज्या 2 सेंटीमीटर आ गई। बस यही है हमारा आंसर। तो कौन सा है हमारे पास, 2 मात्रक दे उसने हमें, सेंटीमीटर मीटर कुछ नहीं दे रखा, यानी कि 2 यूनिट। यहाँ पे कुछ भी आ सकता है मात्रक के बदले, सेंटीमीटर मीटर कुछ भी, जो भी खुद देगा वो वही हमारा भी, सेंटीमीटर देगा तो सेंटीमीटर ही होगा। तो ये हो गया हमारे पास 2 मात्रक। तो कौन सा, ऑप्शन सी पहला वाला।